हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मण भोजन का उल्लेख आता है। तो ब्राह्मण भोजन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी प्रसंग की कथा विष्णु पुराण में दी गई है। एक बार समस्त देवताओं ने पंचायत की कि जो यज्ञ होते हैं उस यज्ञ के भाग का अधिकारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से कौन है। तो सभी देवताओं ने इसकी परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया। भृगु ऋषि ने कहा कि अब जब तीनों देवताओं की परीक्षा लेना है मुझे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिससे कि यज्ञ का भाग हवि उन्हें प्राप्त की मिले, तो उन्होंने भृगु जी ने परीक्षा के लिए यह मापदंड बनाया कि जो देवता सबसे बड़ा क्षमाशील होगा वही यज्ञ का भाग प्राप्त करने का अधिकारी होगा। और परीक्षा कर लेने के लिए वो निकले और सबसे पहले शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान को प्रणाम किया तो शंकर भगवान उठे और भृगु जी को गले मिलाने के लिए बढ़े आगे। तो भृगु जी ने कह दिया कि भाई रुक जाओ, तुम तो अघोरी हो, शमशान में रहते हो, मुर्दों की भस्म शरीर पे लपेट के रखते हो, मैं तुम्हारे से गले नहीं मिल सकता हूँ। तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि इनको गुस्सा आ गया, यानी कि क्षमाशील नहीं है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम नहीं किया। तब ब्रह्मा जी कुपित हो गए कि ये मेरा पुत्र होकर के मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। तब भृगु जी ने कहा कि ये भी क्रोधित हो गए हैं, ये भी क्षमाशील नहीं है। फिर विष्णु भगवान के पास में गए, वो बैकुंठ में शयन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इनके धैर्य की, इनकी क्षमा की परीक्षा कैसे ली जाए। तो उन्होंने जाकर के और भगवान विष्णु के सीने पे एक जोरदार लात मारी। भगवान एकदम उठ बैठे और उन्होंने देखा कि भृगु जी ने मेरे सीने पे लात मारी है। तब उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपके चरण बहुत कोमल है और मेरा सीना बहुत कठोर है, आपके पाँव को ठोकर लगी, आपको दर्द तो नहीं हुआ। तब भृगु जी ने कहा कि ये क्षमाशील है, इसलिए यही यज्ञ का भाग प्राप्त करने के अधिकारी है। तब उन्होंने कहा सर्वसम्मति से यह तय हो गया है कि जितने भी यज्ञ होंगे उनका भाग आपको प्राप्त होगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं यज्ञ के भाग से प्रसन्न नहीं होता हूँ, वे फिर आप कैसे प्रसन्न होते। तो उन्होंने कहा देखिए, हर एक का अपना देवता है। जो पंच महाभूत है, शरीर में जो कान है उनका देवता आकाश है, जो नेत्र है उनकी देवता अग्नि है, जो त्वचा है उनकी देवता पृथ्वी है। इसी प्रकार से जो मन है उसका देवता इंद्र है, और जो आत्मा है उसका मैं देवता परमात्मा। इसलिए जिसकी आत्मा तृप्त होती है उससे मैं तृप्त होता हूँ, इसलिए दूसरों की आत्मा को तृप्त किया जाए तो मैं तृप्त हो जाऊँगा, मैं यज्ञ आदि के भाग से तृप्त नहीं होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर ये आपकी आत्मा को तृप्त कैसे किया जाए। तो देखो, विप्र जो होते हैं ब्राह्मण, वे वेद पाठी होते हैं और सात्विक आहार करते हैं, उनको भोजन कराया जाए। जब वो भोजन करते हैं तब उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, और जब आत्मा तृप्त होती है तभी परमात्मा तृप्त होता है। इसलिए मैं तब तृप्त होता हूँ जब किसी की आत्मा तृप्त होती है, चाहे वह विप्र हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, और चाहे पशु पक्षी, गाय, कोई भी प्राणी हो। यदि उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया जाए तो उससे परमात्मा तृप्त हो जाता है। महान नीतिकार चाणक्य ने भी अपने नीति वचनों में लिखा है कि विप्राणाम भोजनम तुष्टति, मयूरो ही घन गर्जने, साधु नाम पर संपत्तो, खला नाम पर विपत्तिषु। जो विप्र लोग होते हैं उन्हें भोजन संतुष्ट करता है। जो मोर होते हैं, बादल गरजते हैं, उससे मयूर संतुष्ट होते हैं। और जो सज्जन पुरुष होते हैं दूसरों की संपत्ति देख करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को मुसीबत में पड़ता हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए हर आदमी की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। तो ब्राह्मण की प्रवृत्ति यह है कि वो भोजन करने से, दक्षिणा प्राप्त करने से संतुष्ट होता है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ, कर्म कांड, कथा, हवन, भागवत जो भी आप करवाएं, उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं, ताकि ब्राह्मण उससे तृप्त हो
और जब अब उनकी आत्मा तृप्त होगी तभी परमात्मा तृप्त होगा। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाया जाए, इसका पूरा प्रसंग सहित उदाहरण विष्णु पुराण में दिया गया है।